हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है और आज जो शहरों में रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके घर वाले या फिर वो कृषि पर ही डिपेंड हैं। हमारा अन्नदाता किसान बोला जाता है, जो हमको अन्न देता है। आज उसकी हालत क्या हो गई है, बेचारा कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हैं। किसान की जो भूमि है वो लगातार बंजर होती चली जा रही है, लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है, उपज लगातार कम हो रही है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाती हैं कि फसल चौपट हो जाती है और फसल का अच्छा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इन सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाने वाला है हमारे ऑर्टेक्स का एक नायाब ज़बरदस्त प्रोडक्ट मैरी ग्रीन 85। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो किसान भाइयों की ज़िंदगी में खुशहाली ला देगा। अब आप कहोगे कि मैरी ग्रीन है क्या, इसका वर्क क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको कितना यूज करना और ये मिलेगा कहाँ पर। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज विद प्रमोद राठौर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे ऑर्टेक्स कंपनी का जो लाजवाब प्रोडक्ट है मैरी ग्रीन 85, इसकी क्या खासियतें हैं, कैसे करके ये आपको खुशहाल कर सकता है, कैसे करके आपकी लागत को घटा सकता है, कैसे करके आपकी उपज को बढ़ा सकता है, इसकी कितनी मात्रा खेत में डाली जाएगी और ये कहाँ पे मिलेगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि पूरी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक रहना ही पड़ेगा। और जिन नए भाइयों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले बहुत ही लाजवाब वीडियो हैं तो उनका नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किसान की लागत क्यों बढ़ रही है यार। देखिए, पहले क्या समय था कि किसान भाई हमारे जैविक खाद और अपनी जो उर्वरक बना लिया करते थे या फिर हरी खाद, तो ऐसा करके काम चलाते। लेकिन ज़्यादा उपज की लालच में किसानों ने केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र डालने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि यूरिया। पहले यूरिया 1 एकड़ में 20 किलो डाली जाती थी। धीरे धीरे समय बीता और ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा लालच बढ़ा और ज़्यादा उपज बढ़ाने के चक्कर में यूरिया और डालने लगे। 50 kg पर एकड़ यूरिया डाली जाने लगी। अब की पोजीशन क्या हो गई है कि धीरे धीरे बढ़ते 1 एकड़ में लगभग 2.5 कुंटल यूरिया पड़ रहा है। अगर नहीं डालते हैं तो फसल अच्छी नहीं होती है, उपज अच्छी नहीं होती है, मजबूरी हो गई है यूरिया डालने की। अब यूरिया के साथ साथ क्या हुआ कि हमारी जो फसल का उत्पादन होता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो फसल पहले ख़राब हो जाती है। और क्या हुआ, जब केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र और बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया तो हमारी ज़मीन का मुंह बंद हो गया। मुंह क्यों बंद हो गया? हमारे जो मित्र कीट थे वो मर गए केमिकल से। जैसे केचुआ। केचुआ क्या काम करता था? ज़मीन की खुदाई करता था, ज़मीन को उपजाऊ बनाता था। वो मिट्टी में घुस जाता था तो ज़मीन को खोखला कर देता था, जिससे कि पानी अंदर तक जाता था, नीचे तक। ज़मीन मुलायम रहती थी, जड़ नीचे तक जाती थी, जड़ मार्शल होती थी, मजबूत होती थी, तो नीचे से पोषक तत्व तो पौधे को अच्छे मिलते थे, उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता था। अब क्या रह गया है कि जब ज़मीन का मुंह बंद हो गया, अब आप जो भी पानी लगाते हो तो वो सिर्फ 40% नीचे जाता है और 60% बाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। फर्टिलाइज़र की मात्रा क्यों बढ़ रही है? उसका रीज़न है, आपने अपने खेत में खाद को डाला तो भैया खाद भी तो केमिकल है। जब पानी नीचे कम जा रहा है तो आपकी खाद भी नीचे नहीं गई, वो भी ज़मीन पे ही पड़ी रही। आपने अभी देखा होगा कि आप जो भी DAP या यूरिया डाल देते हो तो वो मिट्टी में पड़े पड़े हरी पीली होती रहती है, ज़मीन में नहीं जाती। तो जब भैया ज़मीन में नहीं जाती है तो जब पानी बाष्पीकृत होकर उड़ता है तो उसके साथ में फर्टिलाइज़र भी उड़ जाता है। इसलिए आपने जो फर्टिलाइज़र डाला वो पौधा पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाता है। अब जब हमारे प्रोडक्ट का
आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो भैया हमारा प्रोडक्ट है क्या, ये मैरी ग्रीन 85 है क्या, इसके क्या यूज हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारी फसल में कितना लगाना है, कहाँ मिलेगा ये, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये लाजवाब प्रोडक्ट है, सिलिकॉन बेस है। अभी तक जो प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं वो शैम्पू बेस आए हैं, ये सिलिकॉन बेस है, नॉन आयन, यानी कि आपकी फसल का रक्षक इसको कह सकते हैं। जब इसका आप प्रयोग करेंगे, इसका आप दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जब आप अपने कीटनाशक दवाइयाँ डालते हो तो होता क्या है कि जब आप छिड़काव करते हो और नमी कम होती है तो जो पानी में मिलाकर आप छिड़काव करते हो तो वो पत्तियों पे बूंद बूंद करके बन जाता है, पत्तियों पे फैल नहीं पाता है। पूरी पत्ती पे जब आपकी दवाई नहीं जाएगी तो वो कीट भी नहीं मरेंगे, क्योंकि कीट तो बीच में छुपे बैठे हैं। अब हमारे इस प्रोडक्ट को अगर आप उसमें मिला देंगे तो क्या करेगा, ये स्टिकर का काम करेगा। जो भी बिंदु बिंदु करके पानी आपका फैल रहा है पत्ते के ऊपर, वो पूरे पत्ते में एक जैसा हो जाएगा, बूंद नहीं रहेंगे। तो आपकी जो दवाई है वो पूरे पत्ते पे हो जाएगी। जब पूरे पत्ते पे हो जाएगी तो पूरी दवाई कंज्यूम होगी और नीचे भी नहीं गिरेगी, क्योंकि कुछ पौधों के पत्ते इतने चिकने होते हैं कि आपने छिड़काव किया तो वो पानी नीचे जाके चला जाता है, वो दवाई आपकी ख़राब हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। अब जब इसको आपने डाला तो ये स्टिकर का काम कर देगा, ये आपकी 12 घंटे तक दवाई को चिपका के रखेगा पत्ते के ऊपर और पूरे पत्ते पे उसको एक जैसा फैला देगा दवाई को। तो आपकी दवाई पूरी कंज्यूम होगी। अब क्या करना है आपको, लागत कैसे घट जाएगी आपकी वो समझ लो। जितनी दवाई आप डाल रहे थे उसमें से 25% दवाई कम कर दो, क्योंकि वो 25% दवाई आपकी बर्बाद जा रही थी, आपकी नीचे गिर जाती थी, अब यह पत्तों पे बूंद बूंद करके रह जाती थी। अब जब पूरे पत्तों पे रहेगी तो आपकी दवाई भी कम लगेगी। अब हम पानी की बात कर लें, अगर इसको आप पानी के साथ लगा देते हो, कितना लगाना है ये बाद में बताऊँगा, पानी के साथ लगा देते हो इसको खेत में या खाद में मिला करके फेंक देते हो, तो खाद की मात्रा को आप 25% कम कर लें तो आपकी लागत घट गई। जब 25% खाद को कम करेंगे, क्यों, उसका रीज़न है ना, उसका रीज़न ये है कि जब ज़मीन पोला हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, तो हमारा पानी जो है वो नीचे ज़्यादा जाएगा, 60% नीचे जाएगा और 40% उड़ेगा। तो जब पानी नीचे जाएगा तो वो यूरिया को भी, फर्टिलाइज़र को भी नीचे लेके जाएगा। तो यूरिया की जो पौधे कंज्यूम करते थे उसको वो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जड़ें भी नीचे तक जाएंगी। जब ज़मीन खोखली होगी तो जड़ें नीचे तक जाएंगी। ज़मीन जब मजबूत थी तो जड़ें ऊपर रह जाती थी, हल्की सी बारिश आई, हवा चली, आपकी फसल गिर जाती थी। अब जब जड़ें मार्शल होंगी, मजबूत होंगी, पौधे का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो आपकी प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, तब भी आपकी फसल वैसी की वैसी रहेगी। तो आपकी फर्टिलाइज़र की मात्रा कम हो गई। अब पानी की बात कर लेते हैं। आपने खाद में या पानी में मिला के डाला इसको, तो कितनी बार डालना है ये बताऊंगा अभी। तो जब ज़मीन फूल गई, पानी नीचे तक गया, तो पानी की जो नमी है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी, क्योंकि 40% ही तोड़ रहा है, जो पहले 60% तोड़ रहा था। अब वो 20% पानी नीचे है आपका, तो जो 20% नीचे है तो नमी देर तक रहेगी, यानी कि आपका पानी जहाँ पे 6 पानी अब लगने स्टार्ट हो गए थे, वहाँ पे आपके 3 से 4 पानी में ही काम चल जाएगा। तो इसमें आपकी लेबर भी बचेगी और आपका पैसा भी बचेगा। अब आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेस्टिसाइड आप डाल रहे थे उसकी भी मात्रा कम डालनी है, यूरिया की मात्रा भी कम डालनी है, पानी भी कम लगेंगे। और अब क्या होगा, जब पानी कम लगेंगे आपकी मिट्टी सुधर जाएगी। जब मिट्टी सुधर जाएगी तो आपकी जो फसल होगी तो उसकी गुणवत्ता लाजवाब होगी। गुणवत्ता होगी तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और आपकी फसल जो है वो सवाई होगी। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना, डालना कैसे है। तो भैया अगर इसका छिड़काव कर रहे हो आप, आपकी जो टंकी होती है वो 15 लीटर की होती है। 15 लीटर की टंकी में आप 5 ml हमारा 85 डालिएगा और छिड़काव करिएगा कीटनाशक का। अगर खाद में डालते हो तो 15 ml डालिएगा और मिला के खाद फेंक दीजिएगा।
और अगर पानी में लगाते हो तो 1 एकड़ में आपको 100 ml डालनी है। कितनी बार डालनी है? 3 बार डालनी है। इसको खेत में आपको 3 बार प्रयोग में लाना है। कब लाना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो सबसे पहले तो जब आप फसल बो देते हैं और जैसे ही उसके कोपल से पत्ते बाहर निकलते हैं, यानी कि थोड़ी 3 से 4 इंच की जब फसल हो जाती है आपकी, तो आपको उसमें डालना है। दूसरी कब डालना है? जब फसल में फ्लावरिंग हो रही हो, तब उसको ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी घरों में माताएं बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ज़्यादा विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार जब पौधे फूल देते हैं तो उनको भी अधिक विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय आप इसका प्रयोग करिएगा। उसके बाद जब फ्रूटिंग हो रही हो तो एक बार इसका प्रयोग करिएगा। किसी भी फसल में, फसल चाहे जो भी हो, 3 बार आपको प्रयोग में लाना है इसको। दोस्त, फसल आपकी सवाई हो जाएगी, लागतें आपकी घट जाएंगी। जिस बदहाली का रोना रो रहे हो वो सरप्लस में चला जाएगा। कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये तो आपने जान लिया। अब मिलेगा कहाँ? हमारी ऑर्टेक्स के पास ऑनलाइन जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि फ्री है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारा कोई भी कंसल्टेंट ऑर्टेक्स का, आप उससे बात करके और कर सकते हो। नहीं तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लेकर के आप कर सकते हो। तो दोस्त, ये प्रोडक्ट आपके घर में खुशहाली ला सकता है। अब एक बात कहना चाहेंगे आपसे, हमारी बात पे कतई भरोसा मत करिएगा कि ये काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 बीघे में जैसे हमने बताया है वैसे करके ये वाला प्रोडक्ट डालिएगा, और बाकी की फसल में आप जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे करिएगा। फिर जब आप फसल हार्वेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस में फसल अच्छी हो रही है, किस में लागत कम लगी। या फिर अपने खेत को आधा आधा कर दीजिएगा, पूरे में नहीं डालना है। हम कतई रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप पूरी फसल में प्रयोग में लाएं, क्योंकि पूरी फसल में अगर आपने एक बार में डाल दिया तो रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई या क्या हुआ। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि अब हमें पूरी फसल में इसको डाल देना है तो आप इसका पूरी फसल में प्रयोग करिएगा। अब हमारी फसलें अभी लगने वाली हैं, मक्के की लग रही है, धान की लग रही है, इसके बाद आलू की तैयारी चल रही है। तो हम अलग अलग फसलों पे आपको एक कैलकुलेशन देंगे कि अभी आप जो लागत लगा रहे थे वो कितनी लागत लग रही थी, और हमारे प्रोडक्ट को आप अगर यूज करेंगे तो कितनी लागत घट जाएगी और कितनी फसल, यानी कि कितनी फसल की उपज वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन वीडियो आने वाला है। तो भैया उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने पड़ेगा, जिनने अभी तक नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। वो जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।